Hi guys, welcome back to my channel. In today's class, we'll proceed with the analysis of 2024 जनवरी सेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चंस। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी 2024 जनवरी सेशन में जेई मेंस के जो क्वेश्चंस थे उन सभी का एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फेब्रवरी शिफ्ट वन का क्वेश्चन है आपका। दिस इज द गिवन इंटीग्रेशन। Question is the value of the integral 0 to pi by 4x dx upon sin raised to power 4 2x plus cos raised to power 4 2x dx। ये किसके इक्वल होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। एंड दीज आर द ऑप्शन। देखो कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दिस इज द गिवन इंटीग्रल, इसको हम आई ले लेते हैं। दिस इज आई। सो बेसिकली आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 एक्स टी एक्स साइन रेज्ड टू पावर 4। अब देखो इसमें हम क्या कर, सबसे पहले हमें क्या करना है। पुट पुट देखो यहाँ पे 2x दिखाई दे रहा है। जो एंगल है यहाँ पे वहां पे क्या है 2x। तो पुट 2x इक्वल टू 2t ले लेते हैं। तो अगर 2x t होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। x विल बी इक्वल टू t/2। और अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx विल बी इक्वल टू dt/2। राइट। नाउ आई विल बी इक्वल टू, अच्छा लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करना है। तो व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब x 0 के इक्वल होगा तो t भी क्या हो जाएगा 0। एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई/4 तो t विल बी इक्वल टू पाई/2। नाउ आई विल बी इक्वल टू, अब लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू पाई/2। 0 टू पाई/2। देखो न्यूमरेटर में क्या एक्स टी एक्स है। न्यूमरेटर में क्या एक्स टी एक्स, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हो जाएगा t/2। और डी एक्स की जगह dt/2। तो 1/2 1/2 1/4 तो वैसे ही हम बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा 1/4। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा आपका, न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका एक्स की जगह क्या टी और dx की जगह टी डी टी। तो ये हो जाएगा टी डी टी। ये हो जाएगा टी डी टी। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। राइट। उसके बाद देखो साइन रेज टू पावर 4 2x है। तो 2x को हमने टी लिया था तो ये हो जाएगा साइन रेज टू पावर 4t प्लस कॉस रेज टू पावर 4t। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन वन। दैट इट बी इक्वेशन नंबर वन। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल अप्लाई 0 टू ए प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू 1/4 0 टू पाई/2 ए माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस टी अपॉन क्या हो जाएगा साइन रेज टू पावर 4। ये भी क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस टी। और प्लस में क्या हो जाएगा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 पाई/2 माइनस टी। राइट। डी टी। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। नाउ व्हाट वी विल हैव, आई विल बी इक्वल टू, नाउ आई विल बी इक्वल टू 1/4। ये हो जाएगा 0 टू पाई/2। और न्यूमरेटर में हो जाएगा पाई/2 माइनस टी। देखो ये हो जाएगा बेसिकली इसको अगर आप सॉल्व करोगे, जैसे ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन रेज टू पावर 4t। और साइन 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा कॉस रेज टू पावर 4t। एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर टू। नाउ कैन आई से दैट आई विल बी इक्वल टू, नाउ आई विल बी इक्वल टू 1/4 0 टू पाई/2। और देखो ये हो जाएगा ये पाई/2 है। क्या हो जाएगा पाई/2। पहले तो यहाँ डी टी आएगा, डी टी आएगा। ये जो पाई/2 है इस पाई को अगर हम, हाँ, पाई/2 को अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेसिकली इट विल बी पाई/8। तो ये क्या हो जाएगा पाई/8। और ये हो जाएगा आपका डी टी अपॉन साइन रेज टू पावर 4t प्लस कॉस रेज टू पावर 4t। देन अगेन माइनस ये हो जाएगा 1/4 0 टू पाई/2 टी अपॉन साइन रेज टू पावर 4t प्लस कॉस रेज टू पावर 4t और dt। अब ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है आपकी इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू आई। अगर आप इक्वेशन वन देखो तो ये देखो आई इज इक्वल टू 1/4 0 टू पाई/2 टी रेज टू पावर टी टी अपॉन ये एग्जैक्टली आई है। इट मीन्स आई विल बी इक्वल टू पाई/8 0 टू पाई/2 dt अपॉन साइन रेज टू पावर 4t
प्लस कॉस रेस टू पावर 40, और ये हो जाएगा माइनस आई। अब ये माइनस आई लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो 2i विल बी इक्वल टू पाई बाय 8। और देखो 2 जैसे राइट हैंड साइड में आएगा तो ये बेसिकली आई विल बी इक्वल टू, तो ये जैसे 2 राइट हैंड साइड में आएगा तो मैं डायरेक्टली इसको पाई बाय 16 लिख देता हूँ। तो आई विल बी इक्वल टू पाई बाय 16, 0 to पाई बाय 2 डी टी अपॉन साइन रेस टू पावर 4t। अब देखो आप इसको न्यूमरेटर में कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, देखो। नाउ व्हाट आई विल डू, डिवाइड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेस टू पावर 4t। तो आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 16, ये हो जाएगा 0 to पाई बाय 2, और 1/cos रेस टू पावर 4 2 क्या हो जाएगा आपका, सीकेंड रेस टू पावर 4t, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 10 रेस टू पावर 4t +1, और ये हो जाएगा आपका dt। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। नाउ व्हाट वी विल हैव, आई विल बी इक्वल टू, नाउ आई विल बी इक्वल टू पाई बाय 16, 0 to पाई बाय 2। देखो सीकेंड रेस टू पावर 4t को हम ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर टी इंटू सीकेंड स्क्वायर टी अपॉन 1 + 10 रेस टू पावर 4t को भी हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर टी होल पावर टी डी टी। अब देखो ये जो सीकेंड स्क्वायर टी है, नेक्स्ट स्टेप में इस सीकेंड स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, इस सीकेंड स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं, एक सीकेंड स्क्वायर टी की जगह हम लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो मैं यही लिख देता हूं। तो एक सीकेंड स्क्वायर टी की जगह क्या आ जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर टी। तो ये हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर टी। एक सीकेंड स्क्वायर टी को हमने लिखा 1 + 10 स्क्वायर टी, राइट। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट ये हो गया हमें, पुट पुट 10t, अगर 10t को हम से डब्ल्यू लेते हैं, अगर 10t को हम डब्ल्यू लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो सीकेंड स्क्वायर टी डी टी विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू। ये डी डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करो। अगर आप टी की जगह 0 रखोगे तो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0, और अगर हम टी की जगह पाई बाय 2 रखेंगे तो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू पाई बाय 16, 0 की जगह तो 0 आएगा, जहां पाई बाय 2 लिमिट है वहां आ जाएगा इन्फिनिटी, और 1 + ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर टी डी टी की जगह क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 +, देखो 10t को आपने डब्ल्यू लिया था तो डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 2 × 2 = 4, तो 1 + w रेस टू पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, नाउ व्हाट वी कैन डू, अगर मैं न्यूमरेटर से आई विल बी इक्वल टू पाई बाय 16, और ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी। अगर मैं यहां से डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 + ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 + इसकी इसकी जगह 1 हो जाएगा, ये 1 + 1/w स्क्वायर। ऐसे डिनोमिनेटर में भी अगर आप डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू स्क्वायर, और प्लस में ये हो जाएगा 1/w स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू। अब डब्ल्यू स्क्वायर से डब्ल्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आप क्या करें, नाउ व्हाट वी कैन डू, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 16, और ये हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी। न्यूमरेटर में देखो क्या है, 1 + 1/w स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, w - 1/w होल स्क्वायर, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर है, इसका डेरिवेटिव जो है ये न्यूमरेटर है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a² ये हो जाएगा a² + b² -2। अब -2 हमारे पास है नहीं, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए हमें +2 लिखना पड़ेगा। तो प्लस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। प्लस में क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, पुट w - 1/w इज इक्वल टू, से इसको u ले लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू w, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा +1/w² डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। अच्छा, लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब हम लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हेन w इज इक्वल टू 0, तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1/0 क्या होगा, तो u विल बी इक्वल टू -इन्फिनिटी।
एंड व्हेन w इज इक्वल टू इंफिनिटी तो u विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। तो अब जो लिमिट है हमारी, लिमिट क्या हो जाएगी? तो बेसिकली अब लिमिट क्या हो जाएगी? I विल बी इक्वल टू π/16, I विल बी इक्वल टू π/16 और लिमिट हो जाएगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1+1, न्यूमरेटर में तो आ जाएगा डी यू और देखो 1 - 1/w आपने u लिया था तो ये हो जाएगा u²। और प्लस में 2 है तो 2 का मतलब हो जाएगा √2²। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज करेंगे, dx/a² तो क्या हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू π/16 तो एज इट इज आ जाएगा 1/a, दैट इज 1/√2। tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा? u/a, ये हो जाएगा √2। और लिमिट क्या होगी? लिमिट हमारी है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो I विल बी इक्वल टू हो जाएगा π/16√2 tan इनवर्स। देखो जब अपर लिमिट इंफिनिटी/√2 इंफिनिटी होगा, माइनस tan इनवर्स और ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जब इसको आगे लेके जाओगे तो I विल बी इक्वल टू व्हाट? I विल बी इक्वल टू π/16√2। इंफिनिटी 10 में किसकी वैल्यू होती है? π/2। अच्छा, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? π/2। तो बेसिकली ये I विल बी इक्वल टू व्हाट? I विल बी इक्वल टू π/16√2। π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब I विल बी इक्वल टू व्हाट? I विल बी इक्वल टू π²/16√2। अब √2 को रेशनलाइज कर दो तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I विल बी इक्वल टू √2 π², 16 2 32 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थर्ड एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Is it clear? ठीक है? This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.